unbounded above set a non-empty set S of real number said to be unbounded if we cannot find any real number k for which x belongs to k for all x belongs to s। यानी कि हम एक ऐसा कोई सेट लेंगे रियल नंबर का जिसके अंदर कोई भी हमारा ऐसा नंबर एग्जिट नहीं करेगा जो कि उन सब एलिमेंट से ग्रेटर हो या उन सब एलिमेंट के इक्वल हो। हम ऐसा कोई नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर एग्जिट कर जाता है जो कि उसके और एलिमेंट से बड़ा है या उसके इक्वल है तो वो बाउंडेड बन जाता है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो कि उन सेट के अनदर एलिमेंट से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं आता, हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो वो अनबाउंडेड सेट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है जैसे हमारे पास कि s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 नंबर्स का एक सबसेट है। ये एक बाउंडेड सेट है बिकॉज इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिट कर रहे हैं। हेयर 5 इज अपर बाउंड एंड 1 इज लोअर बाउंड बिलोंग्स टू द सेट। लेकिन इसके अलावा इसके 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं अपर बाउंड्स जो कि हमारे सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड है जैसे s इज इक्वल टू, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, -4 -3 -2 -1। इस सेट के अंदर क्या है कि ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है बिकॉज इसका बिलो में कोई नंबर एग्जिट नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अबव में नंबर, सिर्फ और सिर्फ अबव में ही इसका एक जो नंबर है वो एग्जिट कर रहा है, सिर्फ इसका अपर बाउंड एग्जिट करता है। इसलिए we know -1 is upper bound of the set which belong to the set because set में एग्जिट कर रहा है। इसके अलावा हम इसका 0 1 2, क्योंकि -1 के बाद 0 आता है, फिर 1 2 3 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सेट से बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट आता है s इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 1/4 इनफाइनाइट 1/n। ये भी एक बाउंडेड सेट है बिकॉज इसमें हमारा लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों एग्जिट करते हैं। 1 इसका हमारे पास अपर बाउंड बनता है। देखिए उसके बाद 1/2 1/3 1/4, ये मतलब 1/0 बनेगा यहाँ पे एंड में, और 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। तो जो इसका अपर बाउंड है वो हमारा 1 नहीं 1 यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, सॉरी 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0 बन जाएगा। तो इसका अपर बाउंड 1 बनेगा और लोअर बाउंड 0 बनेगा। उसके बाद आता है कि s एक ये सेट है आपके पास, जैसे यहाँ पे भी आपका जो -1 है वो अपर बाउंड बनेगा, और भी बन सकते हैं लेकिन वो हमारे सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर की 1 से स्टार्ट होके वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो वो अनबाउंडेड सेट है बिकॉज उसमें हमारा लोअर बाउंड 1 तो एग्जिट कर जाएगा, लेकिन हम उसमें आगे के नंबर उसमें फाइनाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट तक है, इसलिए वो अनबाउंडेड सेट है। और अनबाउंडेड अबव है, मतलब कि वो अबव की तरफ हम उसमें कोई नंबर फाइंड नहीं कर पा रहे ना, इसलिए वो अनबाउंडेड अबव बोला जाएगा। सेकंड इंटीजर्स है, इंटीजर्स का इंटीजर भी अनबाउंडेड अबव है बिकॉज उसमें हम कोई नंबर ऐसा फाइनाइट नहीं कर सकते, उसमें भी हमारे इन्फिनिट तक जाते हैं नंबर। जितने भी रैशनल्स हैं, जितने भी रियल्स हैं, तो ये सारे के सारे नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, रियल जितने भी नंबर्स के सेट होते हैं सारे के सारे हमारे पास अनबाउंडेड अबव सेट होते हैं। उनका कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा नंबर एग्जिट नहीं करता जो उसके और एलिमेंट से ग्रेटर हो, जो और बाकी सब एलिमेंट से ग्रेटर हो। जैसे कि यहाँ पे 5 था, ये बाकी सब एलिमेंट से ग्रेटर था, इसलिए 5 इसका हमारा अपर बाउंड बन गया था और ये बाउंडेड सेट बन गया था बिकॉज इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिट थे, और ये बाउंडेड अबव भी बन रहा था बिकॉज इसका अबव एग्जिट कर रहा था 5। लेकिन नेचुरल नंबर्स का हमारे अबव की ओर कोई नंबर एग्जिट नहीं करता। सेम इंटीजर, सेम रैशनल, सेम रियल, यही कंडीशन अप्लाई होती है कि इनका कोई भी अबव की ओर नंबर एग्जिट नहीं करता, और अबव की ओर नंबर एग्जिट नहीं करता इसलिए वो हमारा अनबाउंडेड अबव सेट है। अगर एग्जिट कर जाता है अबव की ओर नंबर तो हमारा बाउंडेड अबव सेट है, वरना वो अनबाउंडेड है। उसके बाद आता है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो में भी ये कंडीशन है कि अगर आपका कोई सेट S है और उसमें अगर ऐसा कोई नंबर, उस सेट के अंदर ऐसा कोई नंबर, सपोज K1 एक ऐसा रियल नंबर उसमें एग्जिट कर जाए जो उसके बाकी सब एलिमेंट से छोटा हो या उन छोटे एलिमेंट के इक्वल हो, या उस छोटे एलिमेंट या उन सब एलिमेंट से छोटा हो, जहाँ पे जो x है वो हमारे s के एलिमेंट्स होंगे, बिलोंग्स टू s होंगे, और जो K1 है फिर वो जो हमारा K1 हमने नंबर लिया है वो हमारा लोअर बाउंड बनेगा फॉर
सेट ऑल अदर रियल नंबर्स लेस देन, कि उसके सेट के अंदर, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेट के अंदर जितने भी नंबर्स एग्जिट हैं, हमने एज्यूम कर लिया अभी सेट के अंदर हमारे एस नंबर्स हैं, तो जो एस नंबर का सेट है ना, एस नंबर्स हैं जो उस सेट के अंदर, एस नेम का एक सेट है, उसके अंदर एक्स नेम के नंबर्स हैं, तो जो एक्स नेम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में जो लेस होगा उसको हम बोल लेंगे कि वो बाउंडेड बिलो है, या वो उसका बाउंडेड बिलो की तरफ एग्जिट करता है। सम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि ये सेट है, यहाँ पे अगर हम, ये पूरा सेट है और इस सेट से अगर ऊपर के नंबर हम देखें, अगर हम यहाँ पे K1 K2 K3, तो वो सेट के अबव की तरफ बन जाते हैं, तो वो बाउंडेड अबव हो गया। और अगर हम यही इंटीजर्स यहाँ डाउन की तरफ ले लें कि एक सेट है K1 K2 K3 K4, तो जितने भी ये मेरे पास K1 K2 K3 है, तो ये सारे के सारे हमारे पास बाउंडेड बिलो बन जाएंगे। तो K1 K2 ये सारे सेट के लोअर बाउंड हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट फॉर द राइट साइड, जैसे कि फिगर में शो है। K1 भी इसका लोअर बाउंड है, लेकिन इससे भी छोटा K2 है, तो इसका लोअर बाउंड K2 बोला जाएगा। K3 भी है, K4 भी है, इनफाइनाइट हम इधर चल सकते हैं। तो इन सबको हम जितने भी इधर हमारे K एग्जिट करते जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे लोअर बाउंड बनेंगे ऑफ सेट S के लिए। अब आता है अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड बिलो में क्या होगा कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जो कि हमारा बिलो की तरफ एग्जिट नहीं करेगा, ऐसा कोई नंबर हमारा बिलो की तरफ ऐसा कोई नंबर एग्जिट ही नहीं करेगा जो कि और सब बाकी एलिमेंट से छोटा हो। A non-empty subset S of R means reals is said to be unbounded below if we cannot find a real number k such that x greater than या equal हो k के for all x belongs to S। यहाँ पे हम इसके सम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है n यानी नेचुरल नंबर का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये बाउंडेड बिलो सेट है, मतलब बिलो की तरफ तो इसका बाउंडेड एग्जिट कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं कर रहा, तो ये बाउंडेड बिलो है। बिलो की तरफ तो एग्जिट है, अबव की तरफ नहीं है, तो सेट टू बी बाउंडेड बिलो। और 1 इसका जो है लोअर बाउंड है, जो कि मेरा सेट से बिलोंग करता है। इसके अलावा हम 0 -1 -2 -3 भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसमें लिखेंगे बाकायदा कि वो हमारा लोअर बाउंड सेट से बिलोंग नहीं करता। सेकेंड है जैसे कि ये, जहाँ पे भी इसका जो ये बाउंडेड सेट है, इसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिट करते हैं। 0 इसका लोअर बाउंड बनेगा, 1 इसका अपर बाउंड बनेगा। इसके अलावा -1 -2 -3 भी बनेंगे, इसके ऑल हमारे पास लोअर बाउंड बनेंगे, लेकिन जो कि हमारे सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इसमें। उसके बाद जितने भी इंटीजर्स हैं, अब ध्यान से देखोगे अगर उनको कि इधर -1 चलता है इंटीजर में, उधर पॉजिटिव चलता है, तो वो बाउंडेड बिलो तो नहीं होते। सिमिलर रैशनल नंबर्स का होता है, वो भी बाउंडेड बिलो नहीं होते, और रियल्स उनके भी बाउंडेड बिलो नहीं होते। सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट होता है हमारे पास बाउंडेड बिलो, उनमें 1 एग्जिट करता है। रैशनल्स, इंटीजर्स, रियल्स, इन सेट में बाउंडेड बिलो एग्जिट नहीं करता, बाकी नेचुरल्स में करता है। अब आता है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट वो होता है जिसके अंदर हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिट करें। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस ऑफ आर मीन्स रियल्स इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिट 2 रियल नंबर K1 एंड K2। जो K1 है वो तो उसके बाकी सब एक्स क्या है यहाँ पे, किसी भी सेट के एलिमेंट, तो उस सेट के एलिमेंट से लेस हो या इक्वल हो, और K2 जो है वो उस एलिमेंट से ग्रेटर हो या उनके इक्वल हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। हेयर K1 इज लोअर बाउंड एंड K2 एन अपर बाउंड ऑफ द सेट S। जैसे कि ये सेट है, यहाँ पे इस सेट में जो K1 है वो बिलो में है और जो K2 है वो अबव में है, तो जो K2 है ये मेरे पास लोअर बाउंड है और K2 अपर बाउंड। जैसे कि ऑन द रियल लाइन ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट बिटवीन K1 एंड K2 शो अबव फिगर। उसके बाद आता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड तो सिंपल है कि ऐसा कोई सेट जिसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड ये दोनों चीज़ें एग्जिट ही नहीं करती। अ नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ R इज सेट टू बी अनबाउंडेड सेट इफ आइदर S इज अनबाउंडेड सेट और अनबाउंडेड बिलो, और अनबाउंडेड बिलो और अबव बोथ दोनों चीज़ें भी सकते हैं। जैसे कि ये सेट है, यहाँ से 1 से 20 तक के नंबर हैं इस S सेट के अंदर, ये बाउंडेड सेट है, इसमें लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड 20 है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं भी इसके एलिमेंट से ये 1 लेस या इक्वल है और 20 से ग्रेटर है उसके इक्वल है। आप जानते हो अगर लेस हो तो लोअर है और अगर ग्रेटर हो तो वो अपर है, तो अगर ये अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिट कर रहे हैं तो बाउंडेड सेट है और x बिलोंग्स टू S है। नेक्स्ट जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर -20 तक के नंबर हैं।
ये भी एक बाउंडेड है, इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों एग्जिट कर रहे हैं। लोअर बाउंड होगा इसका -20, जानते हो कि नेगेटिव टर्म्स हमारे पास हमेशा लेस रहेंगी पॉजिटिव वैल्यू से। तो जो -20 है वो तो -20 जो है वो हमारा लोअर बाउंड बन जाएगा, और इन सब में सबसे बड़ा क्या है 19, तो वो ग्रेटर बन जाएगा। तो सिमिलर ये हमारा एक बाउंडेड सेट है जहाँ पे -20 इसका लोअर बाउंड बनेगा और 90 इसका अपर बाउंड, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भी S जो है वो मेरा S सेट से बिलोंग करता है, और -20 इस S एलिमेंट से लेस या उसके इक्वल है, और 19 S जो कि हमारा X जो कि हमारा S से बिलोंग करता है उसके एलिमेंट से ग्रेटर है या उनके इक्वल है। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल दे दिया ए बी का क्लोज, तो ये भी बाउंडेड है, यहाँ पे लोअर बाउंड ए अपर बाउंड बी। सिमिलर जो हमारा सेकंड ओपन इंटरवल ले लो चाहे क्लोज ले लो, ए बी का ये ओपन लिया है, यहाँ पे पहले क्लोज दिया था। तो इन दोनों में हम ध्यान से देखें तो जो लोअर बाउंड है वो ए बनता है, अपर बाउंड बनता है जो बी बनता है। इंटरवल्स आपको प्रीवियस समझाया हुआ है। नेक्स्ट है सेट ऑफ रैचुरल नंबर्स। जितने भी रैचुरल नंबर का सेट है वो अनबाउंडेड होता है, आप जानते हो, क्योंकि वो उसमें लोअर बाउंड 1 तो एग्जिट करेगा लेकिन अपर बाउंड उसमें एग्जिट नहीं करता, तो इसलिए वो हमारा अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड तो वो होता है ना जिसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिट हो, इसमें सिर्फ लोअर बाउंड एग्जिट है, अपर है ही नहीं, तो इसलिए अनबाउंडेड है। उसके बाद इंटीजर्स का जितना भी सेट है, यहाँ पे तो ना अपर बाउंड एग्जिट करता ना लोअर बाउंड करता, इसलिए ये हमारा अनबाउंडेड है। उसके बाद रैशनल्स और रियल्स सेम कंडीशन अप्लाई होगी, वो भी अनबाउंडेड है। एवरी फाइनाइट सेट, फाइनाइट मीन्स जिसके अंदर अपर बाउंड लोअर बाउंड यानी फाइनाइट हो, कुछ नंबर कुछ एलिमेंट उसके अंदर ऐसे हो जो कि हमें दिख रहे हैं कि भी शो हो रहे हैं कि वो फाइनाइट है जो नंबर, तो वो हमारे बाउंडेड होंगे। और जितना भी सबसेट होता है हमारे पास बाउंडेड सेट का वो बाउंडेड होता है, वी नो डैट। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, और रियल नंबर के हमने एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो होता है, जैसे सिंपल आप समझो कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो होता है कि आपके पास एक सेट है नंबर्स का, उन सब सेट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो कि और अनदर एलिमेंट से बड़ा हो। वैसे तो वो अपर बाउंड भी होता है लेकिन उसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि अपर बाउंड तो वो होगा कि भाई जो जैसे अपर बाउंड तो वो होगा जैसे एक सेट है उसमें K1 K2 बड़े बड़े बनते जाएंगे, तो उन सब के अंदर जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा अपर बाउंड होता है। लेकिन उसमें वो होता है कि उसमें एक लिमिट से हम लगा देते हैं कि भाई इसके अलावा ये भी इसके अपर बाउंड हो सकते हैं। सिमिलर कुछ ऐसा ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट में होता है कि लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर k is said to be greatest integer for the s if k belongs to s and k is greater than all other elements of the set, सेम कंडीशन। लिस्ट में ये होता है कि सारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे छोटा एलिमेंट। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, अ रियल नंबर k1 is said to be least element of the set s if k1 less belongs to s and k1 is less than all other elements of set। जैसे कि हमारे पास एक ये दिया हुआ है 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि s इज इक्वल टू 1 to 10 आपके पास सेट दिया हुआ है एक सबसेट। यहाँ पे ये बाउंडेड है, लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिट कर रहा है। इसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम देखें तो वो 10 है, और अगर लिस्ट देखें सबसे लिस्ट कौन सा है 1, तो वो ये 1 लिस्ट है। सिमिलर हमारे पास क्लोज इंटरवल 2 5 है, तो इसके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट 5 है, सबसे लिस्ट 2 है। और अगर हम ये 2 5 ओपन इंटरवल के अंदर ले लें तो इसका जो ओपन इंटरवल के अंदर क्या होता है कि हमारा 2 5 एग्जिट नहीं करता, तो इसलिए it does not have a list element and the greatest element is no real number which in the greatest element as list element of this set। उसके बाद आता है लिस्ट अपर बाउंड, उसको आप सुप्रीमम भी बोल सकते हो। लिस्ट अपर बाउंड जैसे कि एक लिस्ट अपर बाउंड यानी कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं, जैसे मैंने बोला कि एक सेट है, एक सेट होता है उसमें K1 K2 K3 ये सारे अपर बाउंड्स हैं, तो ये जितने भी अपर बाउंड्स हैं इनमें से जो सबसे छोटा होता है तो वो मेरा लिस्ट अपर बाउंड होगा। जैसे एक सेट उसके अंदर K1 K2 K3 अपर बाउंड्स, और उन सब अपर बाउंड में जो सबसे छोटे वाला है, जैसे K1 मेरा सबसे छोटा है तो जो वो K1 होगा वो मेरा लिस्ट होगा, कि उन अपर बाउंड्स में जितने भी वो बड़े हैं ना उस सेट से बड़े हैं K1 K2 K3। एग्जाम्पल है एक, जैसे एक सेट ले लिया K1 K2 K3, ये जैसे कि एक इस 1 2 3 4 5 ये एक
सेट है और यहाँ पे K1 K2 K3 ये सारे के सारे इस सेट के अपर बाउंड्स हैं, K1B K2B K3B। तो इन तीनों के अंदर जो सबसे छोटा है कि अपर बाउंड तो K1B है, K2B है, K3B है। तो इसके इन सब में जो सबसे लिस्ट है, लिस्ट तो ये K1 है, K2 तो बड़ा है, K3 भी बड़ा है इससे, तो जो K1 है ना सबसे लिस्ट, तो ये इसका लिस्ट अपर बाउंड बोला जाएगा, मीन्स सुप्रीमम बोला जाएगा। Let S be non-empty subset of R. A real number is said to be list upper bound if this condition are hold. Suppose U, जैसे हमने यहाँ पे K माना, suppose आप U मान लो कोई नंबर ऐसा जो किसी सेट S में है, तो पहली बात तो वो उसका अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरा कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें लिस्ट होना चाहिए। In other words, the smallest of the upper bound of a set is called the least upper bound या LUB इसकी शॉर्ट फॉर्म है और उसको आप सुप्रीमम भी बोलते हो, सुप्रीमम ऑफ द सेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हमारे पास A सेट है, एक B है, A के अंदर S एलिमेंट, B के अंदर भी S एलिमेंट, लेकिन जो A का X एलिमेंट है वो हमारा 1 के लेस या उसके इक्वल है और 2 में बड़ा है। सिमिलर B में भी कि जो 1 है वो उससे लेस या उसके इक्वल है, लेकिन 2 उससे ग्रेटर भी और उसके इक्वल भी है। तो जो A सेट है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सुप्रीमम इसका 2 बन रहा है, B में भी मेरा 2 बन रहा है सुप्रीमम, तो लेकिन कंडीशन क्या है कि जो A के अंदर सुप्रीमम है वो मेरा सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें यहाँ पे इक्वल का मार्क नहीं है। सेकंड में इक्वल का है तो वो मेरा सेट से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जितने भी एक हमारा सेट होगा उसके अंदर जितने भी लोअर बाउंड्स है, सपोज मान लो K1 K2 K3 इधर लोअर में जा रहे हैं, इन लोअर में जो सबसे ग्रेट होगा यानी सबसे बड़ा होगा वो मेरा लोअर बाउंड बनेगा और उसको हम इन्फीमम भी बोलते हैं। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर मीन्स रियल्स का एक सबसेट। रियल नंबर एल, हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर एल लिया जो कि उन लोअर बाउंड्स में सबसे ग्रेटेस्ट होगा ऑफ द सेट एस इफ। यहाँ पे कंडीशंस देखो क्या क्या होल्ड होंगी। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कि वो जो एल हमने इन्फीमम लिया है सेट का वो लोअर बाउंड होगा सेट में, एल इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, एंड जितने भी बाकी सब एलिमेंट होंगे ना, जितने भी और अनदर उसमें लोअर बाउंड्स होंगे उन सब में वो सबसे बड़ा होगा। जैसे एल डैश उसके और अनदर लोअर बाउंड्स हैं तो उन सब से इक्वल भी हो सकता है, बाकी उनसे बड़ा होगा। In other words, the greatest of the lower bounds of a set S is called greatest lower bound या GLB हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, greatest lower bound या फिर इन्फीमम। जैसे कि इन्फीमम का भी यहाँ पे एग्जांपल है कि एक सेट A ये दिया हुआ है, यहाँ पे 1 के इक्वल भी है, वो 1 से छोटा है, और 3 है यहाँ पे 3 से भी लेस और इक्वल है। सेकेंड सेट B, इसमें जो है इसमें इक्वल का मार्क नहीं है, तो जो इसका इन्फीमम है दोनों में 1 1 बन रहा है, लेकिन जो A वाले सेट से तो बिलोंग करता है लेकिन B वाले से 1 बिलोंग नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का मार्क नहीं है। ये तो आप क्लियरली समझते ही हो। उसके बाद आता है कंप्लीटनेस एक्सोम। कंप्लीटनेस एक्सोम का मीनिंग होता है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है कोई रियल नंबर का, और विच इज़ अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसके अंदर ऐसा कोई रियल नंबर हो जो कि मतलब वो सुप्रीमम्स हो। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ अ रियल नंबर, कि उनकी एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल्स का और वो बाउंडेड अबव हो किसी रियल नंबर से, वो जो बाउंडेड अबव बनेगा वो सुप्रीमम हो, तो ये होती है कंप्लीटनेस ऑफ एक्सोम। नेक्स्ट आती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, कि जैसे आपके पास x और y 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, x और y 2 पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एग्जिट अ नेचुरल नंबर n सच डेट कि 2 नंबर ले लिए x y पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, रियल्स हैं, एक ऐसा नंबर n लिया नेचुरल का जो इस कंडीशन को होल्ड करता हो कि कोई भी एक नंबर के साथ आप उस नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करो तो दूसरे वाला उससे छोटा बन जाता है, ये कंडीशन होल्ड है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे 2 नंबर लिए एक्स वाई, तो अगर आपने उस नेचुरल नंबर एन जो है वो नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर की इन दोनों में से आप जरूर नहीं एक्स के साथ ले लो, वाई भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स के साथ करके बताया हुआ है। अगर आप वाई के साथ लेते कि अगर आप वो नेचुरल नंबर एन है और उसकी वाई के साथ कर दिया आपने, एन वाई बन गया,
और जो x है वो उस टाइम पे छोटा बन जाएगा। नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते ही दूसरा नंबर छोटा हो जाएगा, मतलब दूसरे नंबर से वो बड़ा बन जाएगा। क्लियर है?